बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ केमिकल एडिटिव। केमिकल एडिटिव में हमने दो तरह से केमिकल एडिटिव का रोल पढ़ा था। एक हमारे पास था नॉन प्रिजर्वेटिव और दूसरा था प्रिजर्वेटिव। नॉन प्रिजर्वेटिव ने हमने देखा कि किस तरीके से केमिकल एडिटिव्स कलर को, टेस्ट को, फ्लेवर को इन्हांस करते हैं, और प्रिजर्वेटिव में हमने देखा कि किस तरीके से केमिकल एडिटिव फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। वहाँ पे हमने देखा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वहाँ पे हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट हमने प्रिजर्वेशन टेक्निक्स देखी। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, जहाँ पे हमने पढ़ना है यूज़ ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने ये छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है, 9th 10th में, और उसके बाद हमने आके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है। अब आके जो यूज़ ऑफ फर्मेंटेशन है, फूड की फर्मेंटेशन करके हम किस तरीके से उसको प्रिजर्व करते हैं, किस तरीके से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, हमने ये पढ़ना है। अब फर्मेंटेशन क्या है? एरोबिक और पार्शली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है ना। हमारे पास एनाएरोबिक फर्मेंटेशन, या हम क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। अब ये जो पार्शियल ऑक्सीडेशन है क्या करती है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और साथ में क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही होगी। इस प्रोसेस के दौरान एंजाइम्स यूज होते हैं, और ये एंजाइम्स कहाँ से आ रहे होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्रेट कर रहे होते हैं। यही जो एंजाइम्स हैं, लाइपेजेस हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, या कार्बोहाइड्रेट लाइक मटेरियल के ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर तब्दील कर रहे होंगे, और इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म के अंदर तब्दील कर रहे होंगे, जो हमारी बॉडी क्या कर सकती है? इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। अब ये जो फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है या डिफरेंट एसिड प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो डिफरेंट एसिड हैं, जब फूड सिस्टम के अंदर डिवेल्प होना शुरू होंगे, तो डिवेलपमेंट के साथ साथ इनके एसिड्स के अपने रोल्स भी होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, डिफरेंट जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिफरेंट पीएच पे ससेप्टिबल होते हैं डेथ के लिए। अब ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे यीस्ट और मोल्ड जो ऐसे पीएच को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हमने जहाँ तक पीएच ले गए हैं, फर्मेंटेशन की है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? ग्रो नहीं करेंगे, तो फूड प्रिजर्व हो जाएगी। तो ये फूड प्रिजर्वेशन के बहुत अहम मेथड में से एक मेथड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या करती है? एसिड डेवलप करेगी, और एसिड क्या करता है? अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइक्रोबियल एक्टिविटी ओरिजिनल की निस्बत से कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स की, तो इस मेथड में जो एक्टिविटीज़ हैं डिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो प्रोमोट की जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्रेड की, तो वहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी की जो हमारे पास यीस्ट है, वो प्रोमोट की जाती है एक्टिविटी। जैसे हम मिल्क की बात करते हैं, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करते हैं, योगर्ट में कन्वर्ट करने के लिए फर्मेंटेशन, ठीक है ना, करवाते हैं हम। इसी तरीके से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंट कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, जो क्या करता है? फर्मेंटेशन करवाएगा। और ये जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी शेल्फ लाइफ हायर देन नॉर्मल होती हैं। अब यहाँ पे हमें ऑप्टिमम कंडीशंस की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमम कंडीशन में टेम्परेचर होगा, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगी, ऑक्सीजन सप्लाई होगी, न्यूट्रिएंट और वाटर एक्टिविटी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए मेंटेन की जाती हैं। अगर हम बात करें ब्रेड की या डिफरेंट, ब्रेड की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पे शुगर ऐड की जाती है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी के क्या फर्मेंटेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं व्हीट फ्लोर के अंदर, अगर ऑलरेडी शुगर मौजूद होगी तो कंसंट्रेशन सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। ग्रोथ रेट क्या कर रहा होगा? व्हीट फ्लोर के अंदर कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक करेगा और सिंपलर यूनिट के अंदर तब्दील कर देगा। तो हमें क्या है? ऑप्टिमम कंडीशंस क्रिएट करनी होती हैं। ये ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं? सूटेबल होती हैं ग्रोथ के लिए। फर्मेंटेड फूड्स की अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशनली फर्मेंटेड फूड्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं डाइट का पूरी दुनिया के अंदर। पिकल है, इस देखें आज हर घर, जैसे सीज़न आता है
तो सीज़न के अंदर हर कोई क्या करता है, पिकलिंग करना शुरू कर देता है। और हमारे यहाँ तो वैरायटी ऑफ पिकल्स, पूरी दुनिया में वैरायटी ऑफ पिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हम अपने ट्रेडिशनल जो खाने हैं उनमें इंक्लूड करते हैं। लेस डेवलप्ड और टेक्निकली जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के, फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक रही है उन इलाकों के लिए, जिससे क्या करते हैं वो फूड की शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। रॉ मटेरियल की क्या करते हैं, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, प्रोसेसिंग टेक्निक डेवलप कर ली है। जैसे हमारे पास मॉडर्न स्टोरेज हैं, रेफ्रिजरेशन है, तो वो क्या करते हैं, फूड को इस तरीके से प्रिजर्व कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़, यहाँ पे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात की गई है, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं इनको फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वैरायटी जो है डाइट के अंदर उसको ऐड करने के लिए फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। प्रेजेंट डे फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में हमारे पास बेकिंग है, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, बन्स हैं, ठीक है ना, केक्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास वाइन मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, मशरूबात साजी की इंडस्ट्री आ जाएंगी, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है, विनीगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, फर्मेंटेशन यूज़ करते हैं। प्योर कल्चर, ठीक है ना। अब बात कहाँ पे, प्योर कल्चर टेक्निक पे आ गई है। प्योर इंडस्ट्री क्या करती हैं, प्योर कल्चर यूज़ करती हैं, जस्ट सिंगल स्ट्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज़ कर रही होंगी, जबकि हम जो घरों में ट्रेडिशनल जो मेथड है वहाँ पे कोई प्योर कल्चर की बात नहीं होती। हाँ, अगर हम योगर्ट की बात करते हैं, दही बनाने की बात करते हैं, तो हमारे पास जो ऑलरेडी दही पड़ा होता है उसमें से हम क्या करते हैं, खट्टा लगा देते हैं, तो उसको एक सूटेबल टेम्परेचर रेंज में रख देते हैं। उसके बाद क्या होती है, उसी से ही खट्टे से दोबारा दही बन जाती है। तो वो वहाँ पे मिक्स्ड माइक्रोफ्लोरा होता है, वहाँ पे कोई फिक्स्ड माइक्रोफ्लोरा नहीं होता है। इससे क्या होगा, डिफरेंट टेस्ट वगैरह आ सकता है, लेकिन जो फिक्स्ड माइक्रोफ्लोरा, फिक्स्ड स्ट्रेन है, वो एक सेम टेस्ट देगी। ताहम जो बहुत सारी मॉडर्न फर्मेंटेशन प्लांट्स हैं वो अभी तक यूज़ करते हैं कंजाइंट माइक्रोबियल कल्चर्स को, मतलब मिक्स माइक्रोबियल कल्चर को फर्मेंटेड फूड प्रोड्यूस करने के लिए। योगर्ट है, चीज़ है, सॉफ्टक्रॉट, पिकल्स हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये जो है सौरक्रॉट है, ठीक है ना। ये हमारे पास ट्रेडिशनल फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जिसको सोयाबीन से तैयार किया जाता है। जो प्रेजेंट डे फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेवरल प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ताकि जो डाइट है उसके अंदर वैरायटी लाई जा सके। अब तकरीबन 3500 फर्मेंटेड फूड्स हैं जो पूरी दुनिया में कंज्यूम की जाती हैं। उनमें से बहुत सारी बेवरेजेस भी हैं जो फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं। हमारे यहाँ माल्ट जितने भी मिलती हैं ये सारे के सारे, बार्ले है हमारे पास, ऑलमोस्ट मेज़ है, वीट है, जो भी माल्ट मिलती हैं, एप्पल माल्ट है, ये सारे के सारे फर्मेंटेड हैं जो मरी बेवरेजेस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब अगर हम बात करें अल्कोहलिक बेवरेजेस की, तो सारी की सारी अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या हैं, फर्मेंटेड हैं और वो प्रोड्यूस होती हैं फर्मेंटेशन से। इनमें हमारे पास बियर है, वाइन है, ब्रांडी है, विस्की है, वोडका है, सेक है, पाम है, ठीक है, पाम वाइन है, ये सारी की सारी क्या हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं और फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में हमारे पास टी है, काफ़ी और कोका वगैरह आ जाता है। अगर हम सीरियल की बात करें, सीरियल में हमारे पास लीवेंड ब्रेड है, पैन केक्स हैं, मफिन्स हैं, जलेबी है, इडली एंड डोसा। यहाँ पे इडली एंड डोसा की ये पिक्चर है। इडली एंड डोसा क्या है, एक्चुअली हमारे पास जो राइस की हम ट्रेडिशनल हमारे गांव के अंदर लोग बनाते हैं रोटियाँ, ठीक है ना, ये क्या है, इडली एंड डोसा। तो उसके साथ क्या है, छोटे छोटे बिस्किट टाइप के वो बनाए गए हैं और साथ में क्या है, जो फर्मेंटेड ब्रेड है जिसको स्टीम कुकिंग की जाती है वो तैयार की जाती है राइस फ्लोर से। लेग्यूम्स की फर्मेंटेशन की जाती है चाइना के अंदर, जापान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, और इससे टेम्फ है, सोया सॉस है, मीसो एंड ऑनकॉम, ठीक है ना, ऑनकॉम, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑनकॉम है, जबकि ये हमारे पास क्या है, टेम्फ है।
ये सोयाबीन फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या करती हैं, सोयाबीन की फर्मेंटेशन होती है, उससे क्या होती है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाते हैं। प्रोटीन कंटेंट बढ़ने के साथ साथ डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होगी तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और जो भी कंज्यूमर होगा उसको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होगी। सोयाबीन और दूसरे प्रेस केक्स जो हैं जैसा कि ग्राउंड नट्स हैं उनको यूज़ करते हैं प्राइमरी रॉ मटेरियल के तौर पर सोया सॉस बनाने के लिए, मीसो बनाने के लिए, या इसी तरीके से जो क्या है दूसरी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और मोल्ड वगैरह यूज़ करके क्या प्रोडक्ट बनाई जाती हैं इसी तरह की, ठीक है ना, सोयाबीन को यूज़ करके। आजकल सोया मिल्क पे बहुत काम हो रहा है, तो क्या है, सोयाबीन की फर्मेंटेशन करा के सोया मिल्क भी बनाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोयाबीन की फर्मेंटेशन क्या करती है, मोल्ड सूफू भी किया जाता है, ठीक है ना, तैयार किया जाता है। ये एक्चुअली टेम्प की तरह का ये हैं प्रोडक्ट्स हैं और इनको फ्राई करके क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। ईटिंग से पहले क्या किया जाता है, इनको फ्राई किया जाता है। इसी तरीके से राइस क्या करती है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का काम करती है ऑन क्वैक प्रोड्यूस करने के लिए, एक कलरिंग सब्सटेंस है। उसके अलावा टिमेरी सॉस है, सीजनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, ये फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। सेक एक ड्रिंक है, ये भी फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। इडली स्टेपल फूड है, क्या है, स्टीम केक्स जो राइस से तैयार किए जाते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होती है। ये इडली एंड डोसा, ठीक है ना, ये तैयार किए जाते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू। उसके बाद हमारे पास है जो फर्मेंटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, वो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली कंज्यूम किए जाते हैं। और इनकी जो एशिया है एक बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन को इम्पोर्टेंट रही है। सबसे ज़्यादा जो फर्मेंटेशन पे काम हुआ इराक़ में हुआ। इराक़ के बाद जो यहाँ पे वादी सिंध जिसको कहा जाता है, इंडस वैली कहा जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अर्ली पॉपुलेशंस थी आबाद थी। अर्ली पॉपुलेशंस आबाद होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी डिफरेंट रेसिपीज़ की वो भी डिफरेंट थी। और ये यहाँ पे केक्स हैं, ठीक है ना, और इसी तरीके से ब्रेड, एलिमेंट ब्रेड्स हैं, योगर्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या की जाती थी, प्रिपेयर की जाती थी। ये मोस्ट जो प्रीवियस ट्रेडिशंस हैं ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। अगर हम रॉ मैंगोज़ की बात करें, लाइम्स की बात करें, राइप लाइम्स की बात करें, ऑलिव्स की बात करें, टर्निप्स हैं, कैरेट्स हैं, अनियन है, कॉलीफ्लावर है, रेडिश है, पेपर है, और इसी तरीके से दूसरी जो हमारे पास वेजिटेबल हैं उनकी बात करें तो उनकी क्या की जाती है, पिकलिंग की जाती है। किससे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। और जो हमारा ट्रेडिशनल पिकल रेसिपीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हर घर के अंदर क्या होती हैं, कंज्यूम होती हैं। ये क्या होता है, इससे फूड की एक तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ बढ़ने से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ने से क्या है, साथ साथ न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बढ़ जाते हैं और टेस्ट भी इम्पार्ट करता है। इन फर्मेंटेशंस के अंदर क्या होता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास टेस्ट आ जाएगा, कलर आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स में जो चीज़ और योगर्ट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जबकि कैफिर और जो कॉमिस है ये भी प्रोड्यूस किए जाते हैं यूरोप में, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास योगर्ट और चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इन्हीं को ज़्यादा अहमियत हासिल है। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चीज़ जो है पूरी दुनिया के अंदर तैयार की जाती हैं और उसको सप्लाई भी किया जाता है, बहुत शौक से यूटिलाइज भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ़िश है उसको फर्मेंटेशन की जाती है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके अंदर। यहाँ पे सॉसेजेस तैयार की जाएंगी, सलामी तैयार की जाएगी, ठीक है ना, फ़िश मीट से तैयार किए जाते हैं। नाइजीरिया के अंदर बहुत सारी जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो मेजर पोर्शन ऑफ द डाइट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, मेजर पोर्शन ऑफ द डाइट के अंदर इंक्लूड होती हैं और इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इनमें से कुछ स्टेपल फूड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि यहाँ पे गाड़ी और युगाबा के नाम से दो उन्होंने
प्रोडक्ट दी हुई हैं। ब्रेकफास्ट ग्रोयल्स हैं, ओगी जिसका नाम है, और बेवरेजेस में पाम वाइन है, ब्रोकोटू है, पीटू है, ये सारी की सारी क्या है नाइजीरियन जो रेसिपीज़ हैं उनके नाम हैं। और यहाँ पे कॉन्डिमेंट्स की अगर हम बात करें फर्मेंटेड, तो ओगिरी है, डवादवा है, और अफजीलिया बेला बेला, ये सारी क्या है नाइजीरियन रेसिपीज़ हैं जिनको क्या करते हैं बहुत ज़्यादा शौक से यूज़ करते हैं। ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा एक वाइड क्या करती है स्कोप प्रोवाइड करती है, बहुत सारी स्पेशल ग्रुप फूड आइटम के प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द कीपिंग क्वालिटी ऑफ फूड रॉ मटेरियल। क्या करना है, फूड रॉ मटेरियल की कीपिंग क्वालिटी बढ़ानी है। कीपिंग क्वालिटी बढ़ने से क्या होगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। शेल्फ लाइफ बढ़ने से फूड प्रिजर्व हो गई, फूड लंबे अरसे तक कंज्यूम हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिकली अगर हमारे पास जो फूड सीजनल हैं उनकी अगर हम बात करें तो सीजन में तो वो मौजूद होती हैं, अगर हम उन्हें प्रिजर्व ना करें बाय पिकलिंग या बाय द यूज ऑफ फर्मेंटेशन तो क्या होगा, उनकी प्रॉपर प्रिजर्वेशन नहीं हो सकेगी, वो ख़राब हो जाएंगी। जब ख़राब हो जाएंगी तो आफ्टर थ्रू द सीजन वो अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, ये इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करके, ताकि जो फूड के अंदर बहुत सारी चेंजेस लाई जा सकें और जो ओरिजिनल फूड मटेरियल है उसको चेंज करके प्रिजर्व किया जा सके और जो उसकी शेल्फ लाइफ है बढ़ाई जा सके। फर्मेंटेशन फ्लेवर इन्हांस कर सकती है और जो दूसरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है। कुछ केसेस के अंदर ये टोटली जो फूड स्टफ है उसको बदल देती है और उसकी जो क्वालिटी, अगर हम योगर्ट की बात कर लें तो देखें मिल्क की टोटल क्वालिटी बदल देती है, लेकिन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट वही रहेंगे। हम न्यूट्रिएंट कंपोनेंट की बात नहीं करते। हाँ, बहुत सारी ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं जिससे न्यूट्रिएंट कंपोजिशन भी तब्दील हो जाती है। जैसे कि हमारे पास कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, फर्मेंटेशन क्या करती है उनको सिंपलर वंस में तब्दील कर देती है। जब सिंपलर वंस में तब्दील हो जाएंगे तो वो ईजिली डाइजेस्टेबल होंगे और उनकी जो हमारे पास न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बढ़ जाएंगे और अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।